बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि मुनासिब कीमत पे आपको अच्छी चीज़ें मिलें तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे हाफिज़ाबाद में एक मॉल ओपन हुआ है जिसका नाम है बिन सना। एक कम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने है। रोज़ा इफ्तार करने के बाद हम सारी फैमिली पहुँचे बिन सना। एंटर होते ही हमने सबसे पहले एक बेडशीट वापस की। जो मेरी सास आई थी वो लेके गई थी और हमें कलर पसंद नहीं आया था। वो वापस करने लगी और मैं उतनी देर में चीज़ें देखने लग गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरह की चीज़ें थी। अगर मैं एक एक चीज़ की वीडियो बनाने लग गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप वीडियो में खुद ही देख सकते हैं। मेरी सिस्टर भी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। आप वीडियो में खुद ही देख लीजिएगा। हर तरह की यहाँ पे चीज़ है, बर्तन है, टॉयज़ हैं, ग्रोसरी आप पूरी की पूरी कर सकते हो यहाँ से। डेकोरेशन पीस हैं, बेडशीट्स हैं, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। बच्चों के टॉयज़ बहुत प्यारे लगे हुए थे। यहाँ पे आयरन लगी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी जो आप इजीली बाय कर सकते हो। आप ये चीज़ पकड़ो, वहाँ पे बिल करवाओ और जाओ। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है कहीं और जाके शॉप पे जाके, एक शॉप पे जाओ, दूसरी शॉप पे जाओ। मॉल में ये होता है कि आप आओ, बच्चे भी ईजी होते हैं और हम भी ईजी होते हैं। और जैसे ही हम पैम्पर वाले सेक्शन में पहुंचे, हमदान बोला मम्मा हम पैम्पर। उसको उसके काम की चीज़ नज़र आ गई थी और माँ के सुकून का ख्याल। हाय मेरा शहजादा पुत्र कितना चंगा है। हमारे हाफिज़ाबाद में ना बेसिकली कोई मॉल नहीं हुआ करता था। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है यहाँ काफ़ी अच्छी शॉप्स बन गई हैं, मॉल बन रहे हैं। ब्रांड्स की शॉप तो पहले भी बहुत थी लेकिन वो अच्छा सा मॉल नहीं था यहाँ से हर चीज़ मिल जाए। यहाँ पे हमने प्लेट, बाउल, बॉक्सेस देखे जो कि हर घर की ज़रूरत होती है। मेरी सासू माँ हर दफ़ा लेके जाती हैं जो कि फिर भी कम पड़ जाती हैं। इनकी प्राइजेज़ भी बहुत मुनासिब थी। यहाँ पे इन्होंने टी देखी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने देखी और ली। प्राइजेज़ बहुत ही मुनासिब थी। हम यही देख रहे थे कि हमारे साथ क्या हुआ। हमदान की वजह से मम्मा गिरने लगी। इन्होंने भाभी को पकड़ लिया और भाभी का अबाया फट गया। अल्लाह का शुक्र है ये गिरने से बच गई और कोई चोट नहीं लगी। ऐसे ही हम हंसते मुस्कुराते बर्तनों वाले सेक्शन में पहुंचे। यहाँ पे बर्तन बहुत अच्छे लगे हुए थे, डिनर सेट बहुत अच्छे थे, स्पाइस कंटेनर्स बहुत अच्छे थे और भी काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ये अब इसका मुझे नाम नहीं आता, ये जो मम्मा देख रहे थे। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट में लाजम बताइएगा। मुझे इसका नहीं पता, शायद इसे कपड़े प्रेस करते हैं, वल्ला मुझे इसका नहीं पता। खैर हम फर्स्ट फ्लोर से गए सेकंड फ्लोर, जहाँ छोटे बड़े जेंट्स लेडीज़ सबके साइज़ के कपड़े लगे हुए थे और बिल्कुल सामने ही मेकअप की दुकान। मेकअप देखते ही मेरी नज़र में और भी चमक आ गई। यहाँ पे मैंने देखा मेकअप, उसके बाद मैंने देखे कपड़े जो कि बच्चों के लगे हुए थे और मुझे जैसे ही सामने नज़र आए, ओह वाह बेबीज़, तो मैं चली गई अपनी ताहिरा के लिए कपड़े देखने। मैंने यहाँ से देखे कपड़े लेकिन मुझे इतने ख़ास नहीं लगे, लेकिन यह कि अभी न्यू है और भी कलेक्शन आएगी। अच्छे थे, फिल वक्त अच्छे थे। यहाँ पे मैंने बड़ों के कुर्ते देखे, कुछ बैग्स देखे। यहाँ पे मेरी सिस्टर एक कुर्ता देख रही थी और उनको कोई डिज़ाइन अच्छा लगा था। फिर उन्होंने शूज़ देखे जो कि 26,000 के थे। कलर हमें पिंक अच्छा नहीं लगा। यहाँ से हम गए आगे, हमने कुछ जेंट्स की चीज़ें देखी। फिर उसके बाद हम डेकोरेशन वाली साइड पे आ गए। मुझे ये वाले बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैं सोचा जब जैन आएंगे तब मैं लेके आऊँगी। अच्छा जी। फिर ऐसे ही चलते चलते मैंने और भी काफ़ी चीज़ें देखी। यहाँ पे कैंडल्स बहुत अच्छी थी और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो मुझे पसंद आई थी। इस तरह की चेयर तो हमारे घर पड़ी हुई है हमदान की, बहुत अच्छी है ये भी। और यहाँ पे मेरी सिस्टर ताहिरा को लेकर झूले पे बैठने लगी जो कि उन्होंने नहीं बैठने दिया। वो बोलते हैं कि अलाउ नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, चेक तो करने दें, अगर लेना हो तो चेक तो करना ही है ना। कहते हैं नहीं, वो भी ठीक है, उनकी ड्यूटी है। पाकिस्तानी अवाम है, डेली बेस पे ऐसी पता नहीं कितने आते होंगे। खैर टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। हम पहुँचे बेडशीट वाले सेक्शन में जो कि वापस करके हमने इसका मुतबादल कलर पसंद करना था। ये आके यहाँ पे कलर देखना शुरू कर दिया इन्होंने, जो कि इनको पसंद नहीं आ रहा था। इन्होंने ये वाली बेडशीट निकाली जो कि अच्छी लग रही थी, मुझे तो अच्छी लगी थी, लेकिन इनको कोई समझ नहीं आ रही थी। और ये इन्होंने फिर ब्लू कलर पसंद की और मैं बच्चों के पास आ गई और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। हमदान ने खुद ही वहाँ से बाइक उठाई और उसके ऊपर बैठ गया और पापा ने पीछे ओरहान भाई को बैठा दिया। अब इसका मसला ये था कि इसको पीछे से उठाएं और मैं अकेला बस इधर उधर घूमूं, जो कि ऐसा नहीं हो सकता था। हमने भी शॉपिंग करनी थी और हान इसके पीछे ही रहेगा। इनकी बेडशीट जो है वो पसंद हो चुकी थी। पापा ने बोला कि बच्चे ये वाली बेडशीट अच्छी लग रही है, तो इन्होंने बोला कि पापा ने बोल दिया तो हमने यही लेनी है। इन्होंने बेडशीट उठाई और हम भी निकल आए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। टाइम काफ़ी हो गया था। बच्चों की अटैचमेंट पापा के साथ बहुत ज़्यादा है। जब भी हम कहीं बाहर आते हैं तो ये इनको यही संभालते हैं।
सो हम बाहर आए, बच्चे मैंने पापा को दिए और देखा कि पीछे से तो वो आ ही नहीं रही। मैंने बोला कि आप इधर बैठे, मैं उनको लेके आती हूँ। मैं फिर वापस गई, जाके मैंने देखा कि उनको लेके आती हूँ, ये किधर रह गई। ऊपर आती मैंने इधर उधर देखा, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। तो मुझे ये बाइक नज़र आई जो कि काफ़ी अच्छी भी थी। इनकी प्राइजेस किसी की ज़्यादा थी, किसी की कम थी। ये क्लॉक बहुत अच्छे लगे मुझे। जब मैंने इनको देखा मैंने कहा भाई आ जाओ नीचे, बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे आगे से कहा मालिक कितना खर्चा हो गया, तो एक चिप्स ही ले लेते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले लें। जब मैंने इनको एक का बोला इन्होंने इतनी ले ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ले लें। फाइनली हम निकले वहाँ से, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करने लग गए थे अब। तो फिर मेरी सास ने बोला कि अब मेरी जो देवरानी है उनका एक सूट लेना है। फिर हम बोनैंजा गए। बोनैंजा पे वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी। ऊपर वाला जो पोर्शन था उस पर लगा हुआ था 50% ऑफ। बहुत खूबसूरत लगे हुए थे, लेकिन हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। एक अगर पसंद आते तो उसका ये होता था कि ये कलर मेरे पास है, ये मैंने पहना हुआ है। मेरी देवरानी को कोई समझ नहीं आ रही थी, ना मेरी जेठानी को समझ आ रही थी, ना मुझे समझ आ रही थी। तो मेरी सास बस देखे जा रही थी, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर हम बोनैंजा के बिल्कुल साथ वाली शॉप पे गए, अनस्टिच देखे, उस पर भी हमें कोई समझ नहीं आई। फिर सिलाई होने का मसला होता है। फिर हम गए हुसन आरा पे। हुसन आरा पे हमने दिसंबर में शादी की थी। शादी में अपने सारी शॉपिंग हुसन आरा से की थी। हमने सोचा कि वहीं से लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी हमने इतने ज़्यादा देखे और देखने के बाद फाइनली हमें एक पसंद आया ऑरेंज कलर का, जो कि मेरी देवरानी ने कहा कि मैंने यही लेना है। हमदान यहाँ पे इतना तंग कर रहा था, हमने सोचा कि बस ये लेके चलते हैं। और मेरी मम्मा ने, सासू माँ ने बोला कि रास्ते में पोश वालों के पास चक्कर लाजम लगाना है, क्योंकि उनके पास नई कलेक्शन आई है। तो मैंने एक सूट लेना है, लेकिन उनके पास वही सेम कलेक्शन थी। फिर हमने देखा और निकल गए। उन्होंने बोला कि 20 या 15 के बाद आप चक्कर लगाइएगा, न्यू कलेक्शन आ जाएगी। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे और हम खुद भी थक चुके थे। अब हम जा रहे थे घर की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।